ओके एवरीवन, तो लास्ट क्लास क्या था? लास्ट प्रॉब्लम एरिया, प्रॉब्लम क्या था जरा बोलिए तो। हाँ हाँ, ओके एवरीवन। तो जो इसमें कोई एनीवन है जो न्यू, एनी स्टूडेंट जो न्यू हैं? ओके, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। निहार। आज तो आप बस क्लास कीजिए, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो फॉलो करने से समझ में आएगा। और मैं क्लास के बाद कल आपको कॉल करूँगा। आज मेरा 10 बजे रात तक क्लास है, और 10 बजे आफ्टर 10 PM क्लास कर कॉल कर पाए देन फाइन, अदरवाइज आई विल कॉल यू टुमारो और एवरीथिंग समझाऊँगा कैसे फॉलो करना है। ओके, और कोई न्यू में बोलिए भाई, टाइम नहीं है। चलिए, तो बाकी जो भी न्यू स्टूडेंट है वो तो मेरा मैथमेटिकल टूल का क्लास फॉलो कर रहे हैं ना? और मुरली सर का क्लास को, हाँ मुरली सर का क्लास पक्का फॉलो कीजिएगा। उसमें डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी समझाए हैं वो सब वहाँ से समझ में आएगा, होगा ना? ओके, आप लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या होगा या डिफ्रेंशिएशन करके बताइए तो। तो आपको एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स था, राइट? लेकिन बोला गया था कि जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, तब यहाँ पे ए रहेगा, करेक्ट? बट यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो ये सही से रिजल्ट देगा? तो उसको करने के लिए क्या करना चाहिए? दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन, राइट? ऐसे करना है, करेक्ट ना? अब क्या होगा, ई टू द पावर रूट एक्स, और इसका तो डिफ्रेंशिएशन डैम श्योर कर लीजिएगा। रूट का मतलब पावर हाफ है, तो एफ एक इस पे आ जाएगा एक्स टू द पावर एन पे, राइट? क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, इसका मतलब हाफ एक्स हाफ माइनस वन, तो हो जाएगा सर हाफ ई टू द पावर रूट एक्स इन टू कितना, 1/√x लिख दें। दिस इज द आंसर, करेक्ट? जल्दी से आइए यहाँ तक। हो गया ना एवरीवन? इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? सब लोग करके फाइनल रिजल्ट बताइए।
हो गया। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आप ये लिखे होंगे सर डी ई टू द पावर माइनस 2/3x स्क्वायर, बट यहाँ तो है भाई dx, करेक्ट। तो क्या रिजल्ट देगा? नहीं रिजल्ट देगा। तो नहीं रिजल्ट देगा तो क्या करना चाहिए सर? इसमें जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिख दीजिए, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख दें? -2/3x स्क्वायर, करेक्ट, ये लिखेंगे ना। और इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना होता है, करेक्ट। अब यहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना रहेगा सर? यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आप लिख दीजिए ई टू द पावर -2/3x स्क्वायर, इज इट राइट? और इसको आप बताए थे ना, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। तो -2/3 को बाहर ले आया जाए, यहाँ से -2/3 क्या बाहर ला सकते हैं? कैन बी टेक आउट द -2/3 फ्रॉम द इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पार्ट? वी कैन टेक आउट आउटसाइड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम डिफरेंशिएशन। अंदर लेके भी आ सकते हैं, बाहर भी ला सकते हैं कांस्टेंट टर्म को, राइट। और तो बचेगा क्या? 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x के पावर -2। अब आपको नहीं लगता कि x इस फार्मूला पे बैठ जाएगा? इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन इस सर्किल का? जल्दी बोले भाई। -2 और x के पावर -3 और -2/3 बिकम्स प्लस। तो सर +4/3 ई टू द पावर 2/3x माइनस दिस वन और 1/x³। देखिए मैंने सही लिखा। दिस इज द फाइनल आंसर, इज इट राइट? सबको समझ में आ गया है एवरीवन? किसी को प्रॉब्लम? जो मेकअप कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वो लाहे लाहे आप कवर मत कीजिए, नहीं तो आ जाएगा दिसंबर। थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं तो थोड़ा फास्टली कवर करना है। आयुष गिरी ज्वाइन किए हुए हैं। यस, देखिए आज ये स्टूडेंट मुझे जो भी लिखे थे, इतना बढ़िया से मेकअप किए हैं, लिख कर लाए थे, इतना बढ़िया राइटिंग में। सब लोग एक एक जो भी टीचर लिखवाते हैं बोर्ड पे, सारा कुछ लिखना है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे सर? ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। 3 फंक्शन हो गया नहीं? पहला तो साइन का फंक्शन, उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन, इज इट राइट? इसको बोलते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसा हुआ है, उसके अंदर फंक्शन घुसा हुआ है, राइट? फंक्शन ऑफ फंक्शन, समझ गए? तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मुझे हेल्प कीजिए। तो क्या करना चाहिए? तो सर सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा, राइट, आपको जो है, राइट। करना था तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बट फंक्शन है साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है। बट साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस तभी लिखेंगे जब जो साइन के अंदर में है वही यहाँ पे रहेगा, राइट। तो क्या किया जाए? ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और उसके बाद ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यही बोलना चाह रहे हैं ना। अब फिर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x
बट सर इसका एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस तभी कीजिएगा जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। मतलब ये भी काम करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ तक आना पड़ेगा। आप लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ, और बात भी सेम ही रह गया। आपको नहीं था कि जो ए और पूरा ए सेम ही है, ए और ए कैंसिल, ए और ए कैंसिल, तो विदाउट चेंजिंग द मेन सेंस, राइट, विदाउट चेंजिंग द मेन सेंस हम लोग वही इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। क्यों किया सर? मजबूरी था, अदरवाइज फार्मूला ही नहीं बन पाता, राइट। चलिए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। उसके बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। और इसका कितना हो जाएगा इस ब्रैकेट का? देखिए तो सही है, 2x प्लस 3। इसमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x और 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 होगा, राइट। चलिए, इसका मतलब मोटा मोटी मान के चल रहा हूँ कि आपको जितना मुझे फिजिक्स में रिक्वायर्ड रहेगा, अब कुछ टफर कहीं पे आ जाएगा फिजिक्स बीच में, तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट सिखा देंगे, बट डिफ्रेंसिएशन आप लोग कर लीजिएगा, राइट। और डिफ्रेंसिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? डिफ्रेंसिएशन का ज्योमेट्रिक, देखिए डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, यहाँ तक लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए dy बाई डी एक्स एक तो हो गया मैथमेटिकली, इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मैथमेटिक्स में, राइट। मतलब कुछ भी नहीं सोचना है, बस डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला बात तो ये हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। जो नीचे रहता है ना उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। इसका दूसरा मीनिंग क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इज इट राइट? और इसी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ स्लोप एट गिवन पॉइंट, करेक्ट। चलिए यहां तक आइए फास्ट। चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो इतना हो गया मैथमेटिकल, बट इसका डिफरेंट जगह पे फिजिक्स में भी कुछ यूज आएगा, डैम श्योर। अब इसका एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब आपको रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ऐसे तो अभी सर पढ़ा रहे होंगे स्कूल के एग्जाम के लिए, dx बाई dt पक्का लिखे होंगे। और dx बाई dt क्या देता है? x component, not whole velocity. dx by dt only gives x instant component of velocity vector। और अगर मैं x component of velocity vector और वहाँ पे एवरेज नहीं बोल रहा हूँ, तो इंस्टेंटेनियस ही है, डिफ़ॉल्ट में ही मानते हैं। मतलब पूरा वेलोसिटी दिया या वेलोसिटी का वन ऑफ द कंपोनेंट देगा। यस। अब इसमें तो सर इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि आपसे पूछते हैं dx बाई dt का मतलब क्या, तो आप यही बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट, पहला बात। दूसरा बात बोलते रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
बहुत हिम्मत करके तीसरा बात बोलते हैं स्लोप ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट अब फिजिक्स में अब इसमें हम लोग खोजेंगे, फिजिक्स में इसका कोई मीनिंग तो नहीं है। ओके, फिजिक्स में इसका मीनिंग है सर, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट वी एक्स, राइट। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्टिव कैसे आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऐसे आ जाएगा या इससे रिलेटेड बात है। एक्स वर्सेस टाइम, एक्स वर्सेस टाइम का स्लोप गिव्स व्हाट एक्स, ये बहुत इस पर बात करूंगा, घबराइए नहीं। एक्स वर्सेस टाइम का स्लोप गिव्स वी एक्स, करेक्ट। तो पिछले क्लास में देखे थे इसका कितना बड़ा फ़ायदा हो गया था। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में यही दिया था ना, देखिए मुझे याद रहता है कि मैं कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे दिया होगा, राइट। तब यहाँ पे आपसे पूछे थे पॉइंट P1 पे, पॉइंट P2 पे और पॉइंट P3 पे। सबसे पहले यहाँ पे स्लोप क्या, 0 भाई। यहाँ पे स्लोप इस पॉइंट पे 0 ना, कांस्टेंट रहेगा या 0 रहेगा। और यहाँ पे स्लोप, स्लोप एट P1 पॉजिटिव और स्लोप एट P3 ओके। तो ये तो स्लोप पता हो गया, बट भाई स्लोप ही तो मेरा है Vx एट P2, करेक्ट। इसका मतलब पार्टिकल पॉइंट P2 पे कम्स इनटू रेस्ट है, मोमेंटली रेस्ट में आ गया है, करेक्ट। और पॉइंट P1 पे Vx एट पॉइंट P1 वेलोसिटी का x कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, करेक्ट ना। और जब पॉइंट P3 पे है तो पार्टिकल मूविंग अलोंग विच एक्सिस, अलोंग निगेटिव x एक्सिस। इसका मतलब अब आपके पास डिफ्रेंशिएशन पढ़ने से आपके लाइफ में ये चेंज आया कि आप ग्राफ को पढ़ सकते हो, ग्राफ सब कुछ बोल देगा। आप ग्राफ देखकर बोल सकते हैं कहाँ पे Vx पॉजिटिव, कहाँ पे Vx जीरो, कहाँ पे Vx निगेटिव, इज इट राइट। विदाउट डिफ्रेंशिएशन क्या मेरा यहाँ पे कैपेबिलिटी था, हाँ कैपेबिलिटी था कि मैं आपको कन्वे कर पाता, बट अब तो आप खुद ही कर पाएंगे, राइट। तो दिस इज द एक्चुअली इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स या डिफ्रेंशिएशन इन फिजिक्स, करेक्ट। एक छोटा सा डेमो में दे रहा था। एवरीवन, मैथ अभी में जो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, इसलिए मैं मैथ के प्लेलिस्ट फाइल का नाम ही वहाँ पे लिख दिया हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर बोर्ड लेवल, राइट। ये मत सोचिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इतना ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही तगड़ा चीज़ है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। बट उतना पढ़ने के लिए अभी बाकी मैथ का भी आपको नॉलेज होना पड़ेगा। दिस इज द वजह अभी सर आपका बस बोर्ड लेवल पढ़ा रहे हैं, फिर 11th में ही कोऑर्डिनेट खत्म करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा एंट्रेंस के लिए पढ़ाया जाएगा, करेक्ट ना। जैसे अभी देखिए क्लास 12th में जो मेरे पास बच्चे हैं उनको कोऑर्डिनेट में दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ। 11th में तो एक बार कवर करवा दिया था, बट कंटिन्यूसली मुरली सर वीक में एक दिन क्लास लेते हैं 2 घंटे का, क्योंकि मुझे अगर 1% भी लग जाएगा कि ये टॉपिक, नॉट इवन फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई भी टॉपिक ठीक से नहीं हुआ है जितना मैं चाहता हूँ, तो वहाँ पे नहीं सोचूंगा कि हाँ पता नहीं इसको दोबारा क्लास देंगे फिर मेरा इतना लॉस होगा। ये नहीं, बच्चे का करियर पूरे लाइफ का बात होता है, तो दोबारा क्लास मुझे लगता है कि करना चाहिए, देना चाहिए। इसलिए आप घबराइएगा नहीं कि हाँ राकेश सर नहीं देख रहे हैं। राकेश सर हर सब्जेक्ट का एक एक क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सुबह 1 घंटा मैं इसी पे टाइम देता हूँ, कहाँ पे क्या चल रहा है, राइट। इसको क्या बोलिएगा, लीनियर या क्वाड्रेटिक। पहला पॉइंट, ऑल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट, जैसे हम लोग कैसे बोले थे, ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट।
वैसे ही आज के बाद पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, करेक्ट ना। एक नया बात लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर स्ट्रेट लाइन तो बचपन से सीखते आ रहे थे, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, नाउ हाउ टू ड्रॉ द पैराबोला, राइट। तो बस आपसे मुझे इतना हेल्प चाहिए होगा फिजिक्स में कि आप एटलीस्ट पहचान तो पाएंगे कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और उसके बाद दूसरा बात ये भी तो बोल पाएंगे आज के बाद, ये नहीं सर क्यों पैराबोला हो गया, या भी आपका लुकआउट नहीं है, बस ये इसको रट्टा मार देना है कि ऑल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट आज के बाद पैराबोला, राइट। चलिए यहाँ देखिए, मैंने कोई एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ किया, इसका वर्टेक्स कहाँ बताइएगा, ट्रफ या क्रेस्ट को वर्टेक्स हम लोग बोलते हैं, और एक ग्राफ कहीं पे शार्प कॉर्नर रखता है या स्मूथ कॉर्नर है, स्मूथ वर्टेक्स है। ओके, तो वर्टेक्स पे स्लोप आज के बाद क्या, स्लोप एट वर्टेक्स, करेक्ट। लेकिन इफ वर्टेक्स इज स्मूथ, राइट, स्मूथ का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब शार्प कॉर्नर नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं, नॉट लाइक दिस, करेक्ट। तो स्लोप एट वर्टेक्स क्या होगा आज के बाद, 0 रहेगा, करेक्ट ना। तो अगर इसको ए बोला जाए, बी बोला जाए, आयुष कुमार प्रेजेंट है, तो स्लोप एट ए, स्लोप एट बी, ए पे क्या स्लोप होगा 0, बी पे क्या स्लोप होगा 0, सी पे भी क्या स्लोप होगा 0, डी पे भी क्या स्लोप होगा 0, ई पे भी क्या स्लोप होगा 0, इज इट राइट। देखिए अगर आप, मेरा क्वाड्रेटिक इसमें इस फॉर्म में है जिसमें x बाई इक्वल टू बाई का पावर 1, बाई का पावर 1 है, बाकी x का पावर अगर 2 है, तो इस टाइप का सी किस फॉर्म में, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नॉट लाइक दैट। ऐसे नहीं कि सर आप एक काम कीजिए कि x इक्वल टू ए वाई लिख दीजिए, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, बट मैं उस क्वाड्रेटिक के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस टाइप का क्वाड्रेटिक में जिसमें x का पावर 2 है, राइट। और आज के बाद अगर मैं बोलता हूँ ड्रॉ द ग्राफ बाई वर्सेज x, अगर कहीं पे बोला जाए ड्रॉ द ग्राफ बाई वर्सेज x, मतलब बाई रहेगा वर्टिकल एक्सिस पे, x रहेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इज इट राइट। x वर्सेस t बोलेंगे तो कौन वर्टिकल एक्सिस पे, कौन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वेरी गुड। तो इस टाइप का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पैराबोला का शेप ऐसा रहेगा, या तो ऐसा रहेगा नहीं तो ऐसा रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब है, और यहाँ देखिएगा, तो सर ये वापस आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये जाते रहेगा, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि पैराबोला का कितना विंग्स, 2, राइट। विंग्स समझते ना, एरोप्लेन का विंग्स, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे ही पैराबोला का कितना विंग्स, 2 विंग्स है, और विंग्स ऐसे आकर ऐसे मिलेगा नहीं, ऐसे ओपन होते रहेगा, करेक्ट, और दूर जाते रहेगा, ठीक है ना। और इसको, इस टाइप का शेप को मैं आज के बाद बोलूंगा कॉनकेव अप, क्या बोलना है, यस, जहां पे पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा तो उसको बोलना है कॉनकेव अप, करेक्ट। और आज को एक नया बात सीखे, कॉनकेव अप, राइट।
और जहाँ पे पैराबोला ग्राफ नीचे की तरफ रहेगा तो वहाँ पे क्या बोलिएगा? वेरी गुड, कॉनकेव डाउन। तो ये टर्म सीखना बहुत टफ था। इसका मतलब सर ये तो बहुत आसान है। पैराबोला का तो इतना शॉर्टकट हो गया कि दो ही टाइप का शेप रहेगा। अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा तो दो टाइप का शेप रहेगा, या तो कॉनकेव अप और नहीं तो कॉनकेव डाउन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कॉनकेव अप है कॉनकेव डाउन है, राइट? तो पता चलेगा, ये मैं शॉर्टकट ट्रिक बिल्कुल दे रहा हूँ। बाकी आपको पैराबोला तो पढ़ना है मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 11th क्लास में, ठीक है? तो बाकी मैथ के टीचर से सीखते रहिएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट कौन है? व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स? इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, क्या है? तब उस केस में पैराबोला कॉनकेव अप रहेगा, करेक्ट? और इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव, तब उसका क्या रहेगा आज के बाद? कॉनकेव डाउन। इसका मतलब एटलीस्ट आप तो पैराबोला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्राफ जो पैराबोला है उसका एक बात तो फटाक से बता दीजिएगा, जस्ट बाय सीइंग द साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर व्हाट अबाउट एक्स का कोफिशिएंट? एक्स स्क्वायर तो पता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो मुझे इसका कॉनकेव और कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन होने के लिए इसके कोफिशिएंट का साइन से मतलब नहीं है, इसके साइन पे डिपेंड नहीं करेगा। किसके साइन पे डिपेंड करेगा? एक्स स्क्वायर के। यस, अगर इसका मतलब है सर, अगर इसका मतलब है कि ये तो कॉनकेव अप है कॉनकेव डाउन है, राइट? इसका मतलब ये ए ग्रेटर देन 0 के लिए रहेगा, करेक्ट? और ए किसके लिए रहेगा? ए लेस देन। अभी नहीं बोला सर ए इक्वल 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो ए इक्वल 0 होगा तो कमाल हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, राइट? फिर क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। चलिए यहाँ तक लिखिए। जाते रहेगा। अब कहाँ तक जाते रहेगा, अब इस बात को मैं थोड़ा बहुत सिखाऊंगा। मान लेते हैं, अब ऐसे सोचिए, अभी आप घर पे हैं, गुवाहाटी में हैं, राइट? तो स्टूडेंट आफ्टर 5 PM हम लोग का डोमेन घर से बाहर निकल सकते हैं अकॉर्डिंग टू SOP। तो 5 बजे के बाद मेरा डोमेन कहाँ पे? घर के अंदर ही, राइट? बहुत तो अपना जो बाहर में थोड़ा जगह है वहाँ तक, करेक्ट ना? लेकिन सुबह 5 से शाम के 5 बजे तक आपका डोमेन। सर बहुत हिम्मत करेंगे तो मैं गुवाहाटी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकता हूँ, लेकिन पेरेंट्स को बिना बताए मैं गुवाहाटी को छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ। नेचुरल वेव तो यही रहेगा। इसका मतलब 5 AM से 5 PM तक आपका डोमेन सिर्फ गुवाहाटी के अंदर है, कहीं जा सकते हैं, करेक्ट? इसका मतलब है कि जैसे ही हम लोग बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, क्या पढ़ रहे हैं? y इज द फंक्शन ऑफ x, तो x का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं उसी को बोलते हैं फंक्शन का डोमेन, करेक्ट? x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, x का क्या वैल्यू, तो सर वो पता कैसे चलेगा? वो प्रॉब्लम में पता चल जाएगा, करेक्ट? बट बाय द फंक्शन ऑफ x में जो x का वैल्यू जहाँ तक मैं ले सकता हूँ दैट इज कॉल्ड डोमेन, करेक्ट? फिर भी नहीं समझे तो यहाँ देखिए, x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t अब प्लस 5, राइट? जहाँ पे t टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। एक क्वाड्रेटिक है नहीं है या नहीं है? मतलब ये डैम से और पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, और पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा तो इसका विंग्स ऊपर, और इसका कॉन्केविटी क्या रहेगा?
ऊपर जाते रहेगा। तो ऊपर जाते जाते हो सकता है अब क्या, तो इसका ऐसे कीजिएगा, करेक्ट ना, एक्स एक्सिस और टी एक्सिस। बट जो विंग्स, अगर विंग्स इस जोन में गया तो क्या ये आपके काम का ग्राफ रहेगा? पहले ड्रॉ कर लेंगे, पहले ड्रॉ कर लेंगे, राइट। पहले ये नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है, ड्रॉ करने के बाद रिजेक्ट करेंगे। कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रिजेक्ट कर दिए थे, याद है? एक ग्राफ में वैसे ही ड्रॉ करने के बाद इसको रिजेक्ट करूंगा। कोई पूछेगा क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, टाइम निगेटिव नहीं होता है, राइट। ये बोलकर एकदम मुस्कुराते हुए बोलना है, टाइम निगेटिव नहीं होता है। बट पहले ही क्या आप ऐसे यहाँ से इनिशियल फेज में, जब आप लर्निंग प्रोसेस में, तो पहले ही यहाँ से आप ड्रॉ कर पाएंगे, आपके पास ये इतना आइडिया रहेगा। तो बेटर क्या है कि पहले टाइम को कुछ ना सोचते हुए पहले ड्रॉ कर लीजिए, अब बाद में ग्राफ को डिलीट कीजिए, करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम का डोमेन क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, निगेटिव नहीं लेंगे, करेक्ट। ओके, तो इसमें एक ए का वैल्यू पॉजिटिव रहा होगा और इसमें ए का वैल्यू निगेटिव, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 100 टाइम्स तो 2 साल में आ ही जाएगा। इसलिए वो सारे बेसिक ग्राफ मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ जो मुझे फिजिक्स में थोड़ा बहुत चाहिए होगा, करेक्ट ना, फिजिक्स या इवन केमिस्ट्री में। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बात अगर आप याद रखेंगे तो बेस्ट है, करेक्ट। उसमें फार्मूला, शॉर्ट में सिर्फ एग्जाम्पल मत लीजिएगा, सिर्फ फार्मूला, अ की पॉइंट, जैसे दिस इज द की पॉइंट, राइट। शॉर्ट नोट्स है पार्था प्रतिम गागर में सागर, समझ गए। ये भी का स्टोरी सुना देता हूँ उसके बाद पढ़ेंगे। एक बार बोला क्या गया सारे भगवान को, जो भी हैं, कि जितना भी धाम है, धाम होता है जगन्नाथपुरी या यहाँ वहाँ, राइट, आसमान पताल, जो भी पौराणिक कथा है, अब जो भी है रियल है क्या है, बट मैं आस्था तो है, मैं मानता हूँ और मानना भी चाहिए। मैं पूजा नहीं करता हूँ बट मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड। तो सबको बोला गया है कि सब पूरा आसमान ज़मीन सब मिलाकर जितना भी है, जहाँ जहाँ पे धाम है, जगह है, लाइक कामाख्या धाम, बाकी जगह पे भी, सब जगह घूम कर आना है। अब इसमें गणेश जी को हो गया टेंशन, उनका सवारी था चूहा, राइट, वो जानते ही हैं आप लोग। तो बोले कि बाकी लोग तो चले जाएंगे, किसी का गरुड़ था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, सब लोग निकल गए सफ़र पे। अब ये दिमाग लगाया क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि शंकर भगवान को और पार्वती जी को, देवी को, बैठाकर उन्हीं का 5 चक्कर लगा लिया। तो हम लोग के पौराणिक कथा में है कि मदर और फादर ही सब धाम है, राइट। तो उन्हें इतना गागर में सागर वाला कहानी का स्टोरी कर दिया है, राइट। तो वैसे ही है कि अरे शॉर्ट नोट्स क्या है कि पूरा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एग्ज़ाम के 2 महीना पहले मेरा ये सब बात सुनने का आपको टाइम रहेगा, या ऑन द स्पॉट टू द पॉइंट बात कीजिएगा। बस इसमें क्वांटिटी अप डाउन, ओके, अपना दिमाग में घूम जाएगा। पैराबोला होता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होता है, पैराबोला, ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ दिखेगा, ये निगेटिव नीचे की तरफ दिखेगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अगर पैराबोला में हाउ मेनी वर्टेक्स इन पैराबोला, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। तो मैंने आपको बोला ना कि पैराबोला में ग्राफ ऐसे बिंग जाते रहेगा, वापस ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब पैराबोला में एक ही वर्टेक्स रहेगा, करेक्ट। और भाई वर्टेक्स पे वैल्यू क्या रहता है, स्लोप, स्लोप क्या रहता है, यस। इसका मतलब है कि पैराबोला के वर्टेक्स पे स्लोप 0 रहेगा आज के बाद, करेक्ट ना। स्लोप at vertex of parabola is 0, is it right? चलिए
और स्टूडेंट जहाँ पे भी वर्टेक्स रहेगा वहाँ से वर्टिकल एक्सिस को का पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, समझ गए, जहाँ भी स्लोप जीरो, जहाँ पे वर्टेक्स रहेगा राइट, उस वर्टेक्स से होते हुए वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मानो यहाँ पे कोई मैंने मिरर रख दिया राइट। अगर यहाँ पे मिरर रखेंगे और मिरर ये तो मिरर ऐसे इस तरफ मैं कवर किया हूँ, इसका मतलब यहाँ पे किसका इमेज दिखेगा, इसका। मिरर के पीछे खड़ा हो जाएगा तो इमेज दिखेगा या शीशा के सामने रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मिरर इमेजिन कर लिया जाए तो इसका जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल इसके साथ कॉन्साइड कर जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब सर डायरेक्ट एक लाइन में आपको बोलना चाहिए कि वर्टेक्स से अगर कोई लाइन को गुजारते हैं और अगर वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है तो पैराबोला को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगा, राइट। इसका मतलब इफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस देन दैट लाइन डिवाइड पैराबोला इन टू इक्वली पार्ट, राइट। इसको नोट कर लिया जाए। लिखिए, इफ एनी लाइन passing through vertex and parallel to vertical axis then it divide parabola in two equally part, right। चलिए, हाँ, पैराबोला में वर्टेक्स हमेशा स्मूथ रहेगा, ऑलवेज। इन पैराबोला वर्टेक्स इज ऑलवेज स्मूथ। इस लाइन को भी लिख लीजिए, इन पैराबोला वर्टेक्स इज ऑलवेज स्मूथ। और नॉट इवन पैराबोला, जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन, लीनियर इक्वेशन को छोड़कर लाइक क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल फंक्शन है, वहाँ पे अगर वर्टेक्स क्रिएट होगा तो डैम श्योर वहाँ पे स्मूथ रहेगा, करेक्ट। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब मान लेते हैं कि मैंने आपको बोल दिया कि देखिए, आप सपोज कीजिए कि मैंने एक ग्राफ बनाया y वर्सेस x का, और मैं बोल दिया कि देखिए ये पैराबोला है, करेक्ट। और इस पैराबोला को करेक्टली ड्रॉ करने के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट हो सकता था। एक बात तो आपको आइडिया हो गया कि पैराबोला का ऐसा शेप होता है, राइट। ये भी आइडिया हो गया कि यहाँ पे इस पॉइंट्स लाइन गुजारते हैं तो इक्वल पार्ट में रहता है। बट मान लेते मैंने ये ग्राफ ड्रॉ, अगर कोई एक ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो कितना कुछ पता होने से पैराबोला का ग्राफ हम लोग करेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसका, ऐसे नहीं ना आंसर देना पड़ेगा। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसका, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट किसका। नहीं भाई, एक सही आंसर है, ये तो बस काम चलाने वाला आंसर है। देखिए, अगर मैं आपको वर्टेक्स का लोकेशन बता दूं, करेक्ट, पहला बात, अगर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता हो, दूसरा बात साइन ऑफ ए पता हो, तो इस ए पता और ए पता हो तो यहाँ से दो आइडिया तो लग जाएगा। कौन सा आइडिया, कि वर्टेक्स कहाँ पे है, अब वर्टेक्स पे स्लोप जीरो रहता है और नीचे है या ऊपर है, राइट।
इसका कोऑर्डिनेट पता होने से दो ये बात तो पता चल जाएगा ना कि वर्टेक्स मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, करेक्ट, या फोर्थ क्वाड्रेंट में है या एक्सिस पे है, व्हाट एवर, राइट। और ये पता होने से क्या हो जाएगा, उसका कॉन्केविटी पता चल जाएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। चलिए, लेकिन क्या ये दो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है? इस दो इन्फॉर्मेशन से तो ये तो पता लगा कि वर्टेक्स यहाँ पे और ऊपर जाना है, लेकिन थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, करेक्ट, वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस। अगर ये पता चल जाए तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रहेगा किसी भी पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। इसका मतलब मैं इसको नोट करवा दूंगा आज के बाद, पैराबोला, इसका मतलब है कि इसका हेडिंग बनाने वाला हूँ, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला, समझे स्टूडेंट, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला। तो ग्राफ ऑफ पैराबोला ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, इज इट राइट। सेकेंड, what is the concavity of parabola, correct, and third, graph of parabola where it cut vertical axis, correct। अब सबको निकालने के लिए क्या मेथड रहेगा वो भी बताते हुए चलेंगे। तो हेडिंग बनाइए, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला। फर्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, करेक्ट ना। अब नेक्स्ट, सर आपने बोल दिया फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, बट हाउ कैन वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अब यहाँ पे हम लोग अपना नॉलेज का यूज करेंगे। वर्टेक्स पे स्लोप जीरो होता है, राइट, वर्टेक्स पे स्लोप जीरो होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे, करेक्ट ना। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन रहेगा उसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको बोलेंगे m, करेक्ट, और इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, और इसको इक्वल टू जीरो करने के बाद जो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा वही तो मेरा x नॉट रहेगा, एग्री। इसका मतलब है कि फॉर फाइंडिंग द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स क्या करना है, बोलिए सर, डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू जीरो कर देंगे, राइट। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलना है वर्टेक्स पे, पैराबोला के वर्टेक्स पे स्लोप जीरो होता है, राइट। और भाई आपको x नॉट अगर मिल गया तो क्या ओरिजिनल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x नॉट का वैल्यू पुट करके बाई नॉट पता नहीं कर लेंगे, ऐसे बचपन में सिखाया गया है ना कि यहाँ पे x नॉट के लिए ग्राफ में ऐसे करते हैं तो बाई नॉट मिल जाता है। इसका मतलब x नॉट का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, सर x नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे ओरिजिनल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, अब वहाँ से मुझे बाई नॉट मिल जाएगा, करेक्ट। तो आप लोग में से बताइए, हाउ कैन वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। चला एक दो लाइन में बताइए तो, समझाइए तो, किसी को समझाना रहेगा। जीरो करने से मुझे वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। जीरो बोलने से बहुत कुछ क्लियर होता है, जीरो करने से मुझे वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और उस x कोऑर्डिनेट को सर ओरिजिनल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो बाई नॉट मिल जाएगा, इज इट राइट। सब लोग को समझ में आया, ओके। तो ये मेरा यहाँ से जो मिलेगा वो मेरा रहेगा वर्टेक्स ऑफ, सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स। क्या ये बात यहाँ पे लिखने का रिक्वायरमेंट है कि इसको x कोऑर्डिनेट को वहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे बाई नोट मिल जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्केविटी बाय फाइंडिंग द साइन ऑफ, राइट, किसका,
ए, और ए यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वी कैन डिसाइड कॉन्केविटी ऑफ पैराबोला, इज इट राइट? चलिए, दो रिक्वायरमेंट हो गया। अ थर्ड रिक्वायरमेंट, यस, वेयर इट कट एक मिनट, वर्टिकल, आप लोग को मौका देंगे, घबराइए नहीं, वर्टिकल एक्सिस, राइट? तो वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, उसको वो, तो वर्टिकल एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, उसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या करना चाहिए? कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। तो मैं वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट है। एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे, राइट? और एक्स इक्वल टू जीरो करने के बाद जो बाई का वैल्यू मिलेगा वही तो बाई कोऑर्डिनेट रहेगा। तो सर एक्स कोऑर्डिनेट, भाई एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स इक्वल टू जीरो वर्टिकल एक्सिस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे, राइट? इसका मतलब है फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे, राइट? लिख लीजिए, जो सोच रहे हैं उसको लिखिए। मतलब बस यही तीन काम करना है, करेक्ट ना? क्या बोले? फॉर फाइंडिंग द, हाँ बोलिए बोलिए। स्लोप पॉजिटिव होगा, देखिए आप बातों का मैनिपुलेट कर दिए, मैं कुछ और समझाया। भाई स्लोप पे डिपेंड ही नहीं करेगा कॉन्केविटी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे बोले ना, मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे बोला है, राइट? अब फिर से आप संस्कार, यहाँ देखिए, ये पैराबोला है, पैराबोला को जैसा ड्रॉ कर दिया, राइट? यहाँ पे स्लोप क्या, जीरो, यहाँ पे स्लोप क्या, निगेटिव, और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, करेक्ट? आपने क्या सीखा? इसका मतलब सर पैराबोला में वर्टेक्स के एक तरफ अगर स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो दूसरी तरफ डैम से और निगेटिव रहेगा, राइट? ये तो आप देख रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया मैंने क्या बोला? इवन इफ इट्स कॉन्केविटी इज अपवर्ड, बट पैराबोला के इस तरफ, इस लाइन के इस पॉइंट से इस तरफ हर पॉइंट पे स्लोप निगेटिव है, इज इट राइट? बाकी लोग सब भी पूछ रहे हैं क्यों निगेटिव है? सर एंगल ऑफ टी जो आ रहा है आपका, राइट? और इस लाइन के इस तरफ डैम श्योर स्लोप पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एंगल एक्यूट आ रहा है। किसका एंगल? जो टेंजेंट आप ले रहे हैं, राइट? फिर दिमाग में आया होगा नहीं हो सकता है कि आप कॉन्केविटी अपवर्ड था इसलिए ऐसा हुआ। एक बार ड्रॉ कर लीजिए ना, ये भी तो पैराबोला जैसा है। ये मेरा वर्टेक्स है, इसके इस तरफ यहाँ पे देखिए तो स्लोप सर निगेटिव, राइट? और यहाँ पे स्लोप सर पॉजिटिव। तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि पैराबोला में वर्टेक्स से जो लाइन गुजरता है उसके एक तरफ अगर स्लोप पैराबोला के किसी पॉइंट पे पॉजिटिव है तो वर्टेक्स से जो लाइन गुजरता है उसके दूसरे तरफ वाले विंग्स में स्लोप निगेटिव हो जाएगा, राइट? एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना? इसलिए क्या हम लोग कॉन्केविटी को स्लोप के साथ कोरिलेट करना सही रहेगा? इसलिए आप नहीं यार, लास्टली आपको क्या लगता है ये तीन पॉइंट में बहुत सोच कर लिखा होगा?
पिछले जितने सारे बैच में पढ़ाते होंगे तो सोचा होगा ना कि क्या लिखे हैं, क्या बोले कॉम्पैक्ट में, कि लेंथी भी नहीं दिखे और इंटरेस्टिंग भी रहे बिगनर के लिए, और चीज़ों को भूले ही नहीं और मेरा काम निकल जाए, राइट। और भाई फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ जिसमें हर क्लास में मैथमेटिक्स आते रहेगा, ग्राफ, तो उसके लिए घबराइए नहीं। जहाँ पे जैसा टफ रहेगा वहाँ पे उस चीज़ को अगर लगता है कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाया, बट यहाँ पे जो मैथमेटिकल ट्यूटर क्लास में है कि जस्ट एक आपका एक फाउंडेशन रेडी कर देंगे जहाँ से आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे, राइट। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ देखिए ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स क्वाड्रेटिक, इट मीन्स ग्राफ बिकम्स पैराबोलिक। अब ये बात आपके ऊपर से एकदम टेंजेंट बोलते हुए निकल जाए, अब नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आज 10 पूरे क्लास में यही बात बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट व्हाट, पैराबोला, इट राइट। तो अब आपका टाइम शुरू होता है, एकदम सबसे आसान एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए तो ये लिनियर है या क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला। सबसे पहले आप लोग यही काम किए होंगे, dy बाई डी एक्स, करेक्ट, 4x मिला होगा नहीं, और उसके बाद क्या किए होंगे, dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 किए होंगे, इट राइट। तो 4x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0, करेक्ट ना। इसका मतलब कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0 है। अब ये x का वैल्यू 0 कहाँ पे पुट कर देंगे, इसमें, यस, मतलब ये भी हो गया 0, इसका मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 0, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपके हाथ में आ गया नहीं स्टूडेंट। अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया तो अब आप डिसाइड कीजिए कि इसका कॉन्केविटी क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और वर्टेक्स ओरिजिन ही आ गया, राइट। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, सर वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, तो वेयर इट कट तो 0 0 0 0, राइट। तो सर जो इसका वर्टेक्स था वही एक्चुअली वर्टिकल एक्सिस पे था, राइट। लेकिन हम लोग अपना ड्यूटी पूरा किए 3 पॉइंट का, तो एक ग्राफ बहुत टफ था, ऐसे जा रहा है, करेक्ट ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए फास्ट। एक और कंफ्यूजन है, बोले क्या, पैराबोला से भी टफ है। कन्फ्यूजन ये है कि लोग प्रेजेंट हैं 50 और अटेंडेंस है 59, लगता है मेरे बदले भी लगा दिए हैं। चलिए कोई बात, ओके एवरीवन, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, होगा, कोई बात नहीं है। आयुष कुमार, अच्छा आयुष गिरी,
अब एक स्टूडेंट हैं कि आए अटेंडेंस लगाए और चले गए। नेम इज आयुष कुमार। ऐसे थोड़े होगा भाई, ऐसे होगा काम। मैं आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट तो बहुत ओबीडियंट है, बहुत आपका बैच बहुत एनर्जेटिक बैच है। टीचर लोग भी बोलते हैं, बहुत रिप्लाई करते हैं। बिल्कुल सेम, थोड़ा थोड़ा अलग है। ओ ठीक है, कोई बात नहीं है, जीरो करेंगे, अपना काम तो करेंगे। तो -6x=0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 0। बाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 0, करेक्ट। तो सर यहाँ पे भी वर्टेक्स ओरिजिन पे ही था और नीचे की तरफ था, राइट। ओके ड्रॉ कीजिए। आप लोग ट्राई करेंगे ना? बस ट्राई करने से पहले ये बताइए कि कॉन्क्विटी नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? ऊपर रहेगा। ओके, dy/dx कितना आया? और dy/dx इक्वल टू 0 क्यों करते हैं एवरीवन? सर वो तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्लोप 0 रहता है, राइट। तो x इक्वल टू कितना मिल गया, 2। अब ये x का वैल्यू 2 कहाँ पुट करेंगे? इसमें पुट जाके पुट कर देंगे, राइट। कितना हो जाएगा, 4 - 8 + 8 मतलब 4। ओके एवरीवन, इसका मतलब ये हुआ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मेरा पैराबोला का वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, करेक्ट ना? ओके आप लोग बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके रूट्स निकालते थे? वेरी गुड। थर्ड पॉइंट तो आपने फाइंड आउट किया ही नहीं था, 2 ही रिक्वायरमेंट था पैराबोला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, तो आप एक, वेरी गुड, मतलब यहाँ पे रहेगा ए हुआ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, नहीं ये हो गया 2 and 4। तो दिस इज द करेक्ट ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक। अब यहाँ देखिए, x² - 4x + 8 = 0 करके इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो एक मिनट, मैं जो काम कर रहा हूँ, हाँ मैं आपका डाउट बाद में सुन लूँगा। मेरा एक डाउट है कि x² - 4x + 8 = 0 करके इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए। डिस्क्रिमिनेंट समझते हैं? हाँ बोलिए, कितना है? निगेटिव में आ रहा होगा स्टूडेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, b² - 4ac, इज इट राइट?
कितना, -16, करेक्ट। और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होने का मतलब नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स। अरे होना भी चाहिए था। एक ग्राफ देखिए तो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट किया है, और ग्राफ जैसे मैंने आपसे पूछा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मैंने आपसे पूछा कि वेयर द पैराबोला कट वर्टिकल एक्सिस, तो उसके लिए आप एक्स इक्वल टू 0 कर दिया। उसका उल्टा भी तो पूछ सकते थे, पैराबोला, ग्राफ ऑफ पैराबोला वेयर इट कट हॉरिजेंटल एक्सिस, तब क्या करते हैं, बाई इक्वल टू 0। अब बाई इक्वल टू 0 करते तो आपको ऐसा दिखता। इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करते और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते, करेक्ट। लेकिन अगर स्मार्टली अगर ग्राफ ही ड्रॉ कर लिए तो आपको तो पहले ही पता चल गया कि सर एक तो कट करेगा ही नहीं एक्स एक्सिस को, तो ऊपर ऊपर निकल गया, राइट। एक वापस आके ऐसे कट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो दिस इज द पावर ऑफ ग्राफ, करेक्ट ना। और उसको मैंने आपको प्रूफ करने के लिए, जो आप जानते थे उसी के टाइम में मैंने प्रूफ भी कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव मतलब एक्स का नो रियल रूट्स, तो एक्स का नो रियल रूट्स का मतलब क्या, कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करेगा, करेक्ट। समझ गए, समझे मैंने क्या समझाया। इसका मतलब ग्राफ देखकर ही लग रहा था कि इसका ये अगर इसका बाइक वैल्यू जुड़ करेंगे तो रूट्स रियल नहीं होगा, बिकॉज रूट्स रियल होने का मतलब है कि इसको इंटरसेक्शन मिलना पड़ेगा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, करेक्ट। चलिए हाँ बोलिए डोनाल्ड, आपका क्या डाउट था। यस यस, नहीं तो मैं तो ये तो बोल तो वही रहे हैं बोल ही रहे ना, वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, उसके लिए क्या करना है, एक्स का वैल्यू 0 करना है। 0 करना है मतलब कहाँ पे पुट करना है, उस क्वाड्रेटिक में, करेक्ट। और तब क्या मिलेगा, बाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट। किसका, पैराबोला का और वर्टिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, करेक्ट। घबराइए नहीं, इसमें तब तक प्रैक्टिस करवाते रहेंगे जब तक कि आप ना बोलते कि सर अब हो जाएगा। लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, नहीं। चलिए इसका ड्रॉ कीजिए तो। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो dy बाई डी एक्स, टू एक्स माइनस 6, उसके बाद उसको क्या करना है, ये 0 किस लिए करते हैं, स्लोप 0 करते हैं, राइट। यस, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू आ गया 3, राइट। तो एक्स ये क्या है, एक्स इक्वल 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अब इसको कहाँ पुट करना है एवरीवन, इस पूरे में, राइट। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 आप प्लस 8, हाउ मच, -1। इसका मतलब है कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 3 - 1, करेक्ट। मतलब वर्टेक्स आपका किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ, यस फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट बताए हैं एवरीवन,
उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, वो मैं बता रहा हूँ। ये तो पता हो गया कि मेरा वर्टेक्स यहाँ पे है, और पैराबोला का कॉन्केविटी अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड है। तो भाई अपवर्ड है तो हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे ड्रॉ कर देते, ये भी तो हो सकता था। कोई स्टूडेंट बिल्कुल ओरिजिन से गुजारते हुए कमाल कर देते, जिसको जैसे मर्जी वैसे कमाल करते रहता, ऐसे हो सकता था, समझ गए। लेकिन थर्ड पॉइंट ये सब करने से आपको बचा लेगा। बोलिए कैसे? थर्ड पॉइंट था वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, राइट। तो अब बताइए इन तीनों में से कौन सही रहेगा? एक्स इक्वल टू ए सही रहेगा। ये अगर रहता तो ये पैराबोला वर्टिकल एक्सिस को निगेटिव बाई में कट करता, राइट। ये सही रहता तो पैराबोला को ओरिजिन से पास करना पड़ता, राइट, जबकि ओरिजिन से पास तो कर नहीं रहा है। तो दिस इज द राइट, करेक्ट ना। इसका मतलब मेरा राइट पैराबोला ए रहा, समझ गए। और यहाँ पे क्या रहेगा? 0.8। अब बताइए, अब ग्राफ का पावर देखिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए पैराबोला एक्स एक्सिस को कितना जगह पे कट करेगा। देखिए तो आप नहीं बता सकते हैं। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, राइट। आप ऐसा काम नहीं ना करेंगे कि ऐसे घूम कर आके ऐसे कट करेंगे, राइट। इसका मतलब है कि डैम श्योर सर ए पैराबोला को ए दिस पैराबोला इंटरसेक्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, करेक्ट। और दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट। समझ गए। इसका मतलब है कि इसमें अब इसमें ये भी पूछा जाएगा किसी फिजिक्स से किसी क्वेश्चन, मुझे ये रिक्वायरमेंट हो सकता है कि दिस पैराबोला कट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो क्या कीजिएगा? बाई इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो इसी इक्वेशन में बाई इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यू बताएं फर्स्ट। इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? बाई इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर। अब बाई इक्वल टू 0 किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो कहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट किया वो पता करने के लिए, राइट। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 and 4। इसका मतलब सर कोऑर्डिनेट रहेगा जहां पे कट करेगा 2 0 and 4 0, इट राइट। ठीक है, मतलब इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, एक भी परसेंट है मार्क्स कटने का रिक्वायरमेंट, 100% आपने बता दिया। कैसे जाएगा, कहाँ कहाँ कट करेगा, कहाँ कहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा, कहाँ कहाँ पे वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा, इट राइट। चलिए एक और प्रॉब्लम बनाइए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। This one is also quadratic, right? And all quadratic expression represent what? Parabola. माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। आप लोग ट्राई करेंगे?
हो गया ना? पहले आप dy बाई डी एक्स किए होंगे -2x+2, फिर dy बाई डी एक्स को 0 किए होंगे -2x+2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल कितना 1, और इस 1 का वैल्यू को मेन एक्सप्रेशन में पुट किए होंगे फॉर फाइंडिंग द बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो -1 और +2 और +4 कितना हो गया? ये तो पूरा मिलाकर -1 रहेगा ना? अच्छा, कमाल कर दिया क्या? जल्दीबाजी नहीं करना है भाई, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है, माइनस बाहर है, राइट? इसका मतलब है कि आपका वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इज इट राइट? और उसको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है था? 1 और 5। तो ए भी तो थोड़ा मोटा मोटी आइडिया लगा लीजिएगा कि 1 ऑफ द 5 यहाँ पर रहेगा, करेक्ट? और वर्टेक्स से ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ आएँ? सर इधर के लिए तो श्योर हैं, लेकिन इधर के लिए हम लोग को ड्रॉ करने के लिए राइट विंग्स के लिए श्योर हैं, करेक्ट? इस केस में लेफ्ट विंग के लिए मुझे एक चीज चेक करना पड़ेगा, वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, राइट? तो वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, यस, मतलब यहाँ पे 0 4 रहेगा, करेक्ट ना? तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इज इट कंपलसरी कि जिसका कॉन्क्रीट डाउन रहेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा ही करेगा? नहीं भी हो सकता है, जस्ट लाइक दिस, राइट? ओके, लेकिन ग्राफ से ये बात तो बता सकते हैं कि जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ग्राफ देखकर, सिर्फ ग्राफ देखकर जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जहाँ जहाँ पे कट करेगा उसमें एक कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा x का, दूसरा नेगेटिव रहेगा, इज इट राइट? ये तो मतलब हम लोग सॉल्यूशन करने से पहले ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 2 जगह कट करेगा पता चल गया। उसके बाद वैल्यू कौन कौन सा, इससे पहले इतना आइडिया आ गया कि एक नेगेटिव रहेगा दूसरा पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट? आप चाहेंगे तो इसको y = 0 करके क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? नहीं बोल सकते हैं बाय सो मेनी टाइम्स ऐसा रहेगा, जिसमें जहाँ पे वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा वो बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हुए अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, इज इट राइट? फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट? करेक्ट? इसका मतलब है कि ज़्यादा कुछ कंक्लूजन करना ही नहीं है एवरीवन, बस करना क्या है, 3 पॉइंट याद रखना है, राइट? बाकी इसमें मैंने कंक्लूजन करने के लिए कुछ बोला ही नहीं, बस यही 3 पॉइंट से आपका लाइफ आसान रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, इस 10 पॉइंट 3 काम करना है। पहला, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। दूसरा, कॉन्केविटी, उसके लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, राइट? और तीसरा, वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस। बाकी कुछ नहीं करना है, इतना से मेरा काम चल जाएगा, होगा ना? इसको हटाया जाए। चलिए फास्ट,
आप डी वाई बाई डी एक्स किए होंगे राइट, -4x - 6 मिला होगा करेक्ट, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 किए होंगे, इम्प्लाई -4x - 6 इक्वल टू 0, देन व्हाट, -4x इक्वल टू 6 -3/2। इस x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, कितना आया, -9/4 अब +18/, मतलब 9 करेक्ट। चलिए ओके ओके, तो -18/4 हो जाएगा करेक्ट ना। नाउ -9/2 अब +9, सही है, मतलब +9/2। ओके, तो आपका पैराबोला का वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है राइट। और व्हाट द कॉन्केविटी ऑफ पैराबोला, डाउन, एंड वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, ऑरिजिन, -3/2 एंड 4.5 था नहीं, अरे बिल्कुल ऑरिजिन से पास कर रहा था करेक्ट। किसी को डाउट है यहाँ पे एवरीवन? इसका मतलब है कि मैं अब आप लोग पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि अब आप क्वाड्रेटिक का पैराबोला का ग्राफ पक्का ड्रॉ कर लीजिएगा राइट। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ड्रॉ हो जाएगा। चलिए, कुछ करना ही नहीं भाई, 3 ही काम तो करना है, बच्चों का गेम हो गया करेक्ट। इसके तो कम से कम आपको मुरली सर को एक बार थैंक्स बोलना चाहिए, अच्छा कि पहले डिफ्रेंशिएशन बता दिए। डी वाई बाई डी एक्स से कितना लाइफ आसान हो गया। नहीं फिजिक्स में कितना क्लास लेते रहेंगे, उनको मौका दिया जाएगा आपके क्लास में, डोंट वरी। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कुछ चैप्टर उनसे पहले लेकर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नया हेडिंग अब मेरा ये है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, समझ गए। ये सब जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ ना वो 12th क्लास में सब पढ़ना है। मान लेते हैं y वर्सेस x का मैं रैंडम में ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जस्ट लाइक दिस, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, और x1 के करस्पॉन्डिंग y1 मिला होगा करेक्ट ना, और x2 के करस्पॉन्डिंग y2। सबसे पहले ये बताइए x1 और x2 में किसका वैल्यू बड़ा है, यहाँ पे मेरे ग्राफ में x2 ग्रेटर देन x1, और y1 y2 में इसका मतलब यहाँ से ये ऑब्जर्व किए सर कि x का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इस ग्राफ में ऐसा लग रहा है कि x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो y का वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीज, राइट। तो सबसे फंडामेंटल बात आज के बाद
इफ वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज and value of y is also increases, then this type of function is called increasing function. एकदम फंडामेंटल 9th लेवल के कॉन्सेप्ट, बाद में इसको स्लोप से डिफाइन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, आज के बाद अगर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कोऑर्डिनेट अगर इंक्रीज करता है और उसके इंक्रीज करने से वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू भी अगर बड़ा मिलता है, इफ एक्स इंक्रीजेज वाई इज ऑल्सो इंक्रीजेज, देन this is called what? Then this type of function is called increasing function. समझ गए एवरीवन? x का वैल्यू इंक्रीज करने से, इसका मतलब है इफ x2 ग्रेटर, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है और x2 ग्रेटर x1 है तो y2 ऑल्सो ग्रेटर y1 होगा, ये राइट? अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो, करेक्ट ना? यहां तक आइए, हो गया? तो अगर हो गया है तो ये बताइए, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? अभी तो सिखाए थे। बैम्बू ट्री देखे हैं बिदार से? यस, उसका एकदम बैम्बू ट्री को हम सोचिए कि एकदम उखाड़ना नहीं है, उसका टिप को पकड़ के खींचिए, इसी टाइप का शेप बनेगा, राइट? जस्ट लाइक दिस। ओके, बट भाई यहाँ पे x2 ग्रेटर देन x1 है और y2 ग्रेटर देन ऑल्सो y1 मिल गया, मतलब सर यहाँ भी तो x इंक्रीज हो रहा था, y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, राइट? बट इनिशियली देखकर आपको ऐसा लग रहा था कि सर ये तो लग रहा था कि कॉन्केव अप टाइप का है, थोड़ा कॉन्केव डाउन टाइप का है, राइट? झुका हुआ टाइप का नहीं, ये अप टाइप का था, करेक्ट? तो ऐसा मन में एक इंट्यूशन आया था कि सर इसको डिक्रीजिंग बोल दिया जाए, उसको इंक्रीजिंग, तो बट इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट? बट दोनों में, दोनों ग्राफ का देखकर एटलीस्ट एक डिफरेंस बताइए। ऐसा लगता है कि सर इस ग्राफ का ऐसा नेचर है कि इंक्रीज करते करते जाकर कहीं पे कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? नेचर ऑफ द ग्राफ ऐसा लग रहा है कि इंक्रीज करते करते फिर क्या हो गया, एकदम पैरेलल हो रहा है, मतलब इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्लॉट, होता है ना भविष्यवाणी, कि आज से 50 साल के बाद, 100 साल के बाद सोलर एनर्जी ही रहेगा सिर्फ। तो ये क्या है, आप तो 100 साल के आगे देखे नहीं हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं सर मैंने तो हॉलीवुड का मूवी देखा था, टाइम जोन से में आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, और सर मैंने तो पूरा मैट्रिक्स का सीरीज ही देख लिया था, एक मूवी है मैट्रिक्स, भाई उसमें तो पागल ही हो जाता, पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन होता है, राइट? अब आप लोग देखना स्टार्ट मत कीजिएगा, हाँ बहुत पहले आया था वो बहुत पहले आया था एक्चुअल में, जो मैं बोलता हूँ ना मूवी का, दिस इज़ माई बिग पॉइंट, मैं शेयर कर रहा हूँ। एग्ज़ाम की तैयारी पे के टाइम पे सबके पास एक बिग पॉइंट रहता है, डिस्ट्रैक्शन। मेरा बिग पॉइंट था, मूवी बहुत दिखता था और उसके पीछे का भी वजह था, घर से बाहर रह रहे हैं, अकेले हैं। वो निगेटिव पॉइंट था। पॉजिटिव ये था कि मेरा सेल्फ स्टडी 12 आवर 13 आवर डेली चलता था, मैं किसी से बात नहीं करता था, गॉसिप में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं। जितना मैं अभी बोलता हूँ ना, वो टीचर हूँ तो बोलना ही पड़ेगा। आईआईटी करने से पहले बिल्कुल उल्टा नेचर था, और अभी भी क्लास लेकर यकीन मानिए, क्लास लेकर जैसे ही गेट से बाहर जाता हूँ तो लोग 10 बार बोलते हैं तो मैं एक बार रिप्लाई करता हूँ। पूरा एनर्जी बचा कर रखते हैं क्लासरूम के लिए। चलिए, तो सर लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं पे जाके कांस्टेंट होगा या बढ़ते चला जाएगा? बढ़ते चला जाएगा, ओके। यहाँ बताइए, हाँ बोलिए।
हाँ ये नीचे भी आ सकता है, बट जहाँ तक ऐसे है बाद में पता चल जाएगा। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हैं, अगर इसका ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीजिंग है मतलब वो कभी नीचे फिर नहीं आएगा, नहीं तो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा ना। इफ़ एनी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब कभी भी वो इसको सेटिस्फाई ऐसा नहीं हुआ कि एक्स इंक्रीज बाई डिक्रीजेज, इसका मतलब बाद में कैटेगराइज करेंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, बाई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा, करेक्ट, तभी उसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। यहाँ देखिए, इसमें बताइए ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या है, सर यहाँ ये भी तो इंक्रीजिंग है। इसका मतलब मैं आपके सामने 3 टाइप का ग्राफ रखा, करेक्ट, एंड ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे यहाँ देखिए ये कुछ ऐसा ही रहा होगा ना, बाई इक्वल टू समथिंग लाइक 2x, लीनियर इक्वेशन। अब इसे बताइए x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो बाई का वैल्यू डैम से इंक्रीज करता चला जाएगा, वापस कभी आएगा। तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, इस यहाँ भी x इंक्रीजेज देन बाई मस्ट बी इंक्रीजेज। इसका मतलब ये 3 डायग्राम था, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट। लिखिए all these 3 graph are the example of increasing function. All these 3 graph are the graph of increasing function. All these 3 graph are the graph of increasing function. ठीक है ना। इसको हटाया जाए। अब सबसे पहले मैं सेकेंड ग्राफ से यहाँ स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए ये जो पढ़ा रहे हैं ना बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, और सो मेनी टाइम्स ये मैं बोलूँगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एवरीवन पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे, ए बी एंड सी पे, तीनों पॉइंट पे आप स्लोप देखिएगा। बोलिए थीटा ए करेक्ट, थीटा बी और थीटा सी। आपको नहीं लगता कि ऑल आर एक्यूट एंगल, लेकिन सबसे बड़ा एंगल किसका है, तो क्या यहाँ बोल सकते हैं tan थीटा सी ग्रेटर देन tan थीटा बी ग्रेटर देन tan थीटा ए। क्यों बोल सकते हैं, कि बिकॉज 0 से 90 के बीच में थीटा बड़ा तो tan का वैल्यू बड़ा। इसका मतलब है सर यहाँ पे ये ऑब्जर्व किए कि दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, बट दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, राइट। बोलिए मेरे साथ, यस, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप। तो इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप रहेगा तो नहीं लगता है कि एक ग्राफ ऐसे होते हुए और चला जाएगा 90 को टच करने के लिए, करेक्ट। लेकिन यहाँ और हर पॉइंट पे स्लोप आपका पॉजिटिव है, राइट। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। आज के क्लास में बस माहौल बना के छोड़ देंगे नेक्स्ट मैथमेटिकल क्लास के लिए, कल ही है ना, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा फिजिक्स में मेरे पीछे भागते रह जाइएगा और मैं बाकी जगह फिजिक्स में बोलते रहूँगा ऐसे टर्म, और फिर पता चला बोल क्या रहे हैं।
यहाँ पे ये भी तो इंक्रीजिंग फंक्शन था, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे स्लोप देखिए तो स्लोप निगेटिव नहीं है विद्यार्थी, यहाँ देखिए पहले स्लोप पॉजिटिव ही है, राइट। एंगल ऑप्टिज मिलेगा। स्लोप सबसे पहले मुझे बताना है कि स्लोप निगेटिव है, नहीं है। लेकिन ए है थीटा सी और ए है थीटा बी और ए है थीटा ए, राइट। इसका मतलब यहाँ पे सर ए हो गया, करेक्ट ना, सॉरी यहाँ पे हो गया थीटा ए ग्रेड थीटा बी ग्रेड थीटा सी, राइट। इसका मतलब सर इस ग्राफ में फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, वैल्यू बाई का बड़ा हो रहा है विथ डिक्रीजिंग स्लोप, राइट। इसका मतलब इस टाइप के फंक्शन को हम इस टाइप के इंक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप, इज इट राइट। और स्लोप डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपके लिए पार्था प्रतिम, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या बोल दिया, बोलिए मेरे साथ, इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो वहाँ पे अब यहाँ पे इसमें क्या है कि फंक्शन इंक्रीजिंग तो बाई का वैल्यू बड़ा होगा, बट स्लोप यहाँ पे डिक्रीज होते होते जीरो के बाद निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसमें अगर आप आगे का फ्यूचर का भविष्यवाणी कर भी सकते हैं तो सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि दिस इज द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप। और स्लोप कम होते होते मिनिमम स्लोप क्या हो सकता है, जीरो, इज इट राइट। यस, इसमें अभी लिखेंगे नहीं कुछ, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, ठीक है। एकदम नहीं, ड्रॉ करना है तो कर लीजिए, लिखने से कोई नुकसान थोड़े होगा। चलिए इसमें बताइए, ए पे स्लोप, बी पे स्लोप और सी पे स्लोप इक्वल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का आप जानते हैं, वेरी गुड। बट इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पे क्या बोलिएगा सर, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन विथ कांस्टेंट स्लोप, राइट। इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन विथ कांस्टेंट स्लोप, इज इट राइट। तो भाई आपके लाइफ में यही 3 टाइप का इंक्रीजिंग फंक्शन है आज के बाद। कितना टाइप का इंक्रीजिंग फंक्शन, 3 टाइप का। कौन कौन सा, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, राइट, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप, करेक्ट। आज जो इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप नहीं समझाएगा उसको बैम्बू टिप वाला एग्जाम्पल समझ में आना पड़ेगा, टिप को पकड़ के ऐसे खींचेंगे जो शेप बनेगा, राइट। और ए है इंक्रीजिंग फंक्शन विथ कांस्टेंट स्लोप। तो दे आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इट राइट। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।